तो दोस्तों मोस्ट वेलकम एक और बेहतरीन एडवेंचर मूवी की एक्सप्लेन में। हर बार की तरह आपको इस वीडियो में भी बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि ये मूवी एडवेंचर और एक्शन से भरपूर है। सबसे पहले आप सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो वक्त जाया किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक बर्फीले इलाके में कुछ साइंसदानों को देखते हैं जो किसी रिसर्च के लिए यहाँ आए होते हैं। वो लोग अपनी वैन लेकर एक माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं। उन लोगों की लीडर चिन को वहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड एबनॉर्मल लगती है। वो लोग ये बात अपने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करते हैं और इसी दौरान उनकी वैन भी बंद हो जाती है। उन्हें जमीन पर कुछ हलचल होती नजर आती है। तभी उन्हें स्नो में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता नजर आता है जो उनकी वैन पर गिरता है, जिससे उनकी वैन का बहुत नुकसान होता है। उन्हें बर्फ में से बहुत बड़े दो सींग निकलते नजर आते हैं जो एक स्नो मॉन्स्टर के हैं। दरअसल वो स्नो मॉन्स्टर बर्फ में लेटा हुआ था और ये साइंसदान वैन उसके ऊपर चला रहे थे, जिस वजह से चिन को उस जगह की ग्रेविटी फील्ड एबनॉर्मल लग रही थी। उस स्नो मॉन्स्टर के उठने की वजह से उनकी वैन स्लिप होकर खाई से नीचे गिर जाती है, जिससे वो सब बहुत जख्मी हो जाते हैं। चिन को वो स्नो मॉन्स्टर नजर आता है जो बहुत बड़ा होता है। फिल्म के अगले सीन में हम एक लैब देखते हैं जहां उन बर्फ में फंसे साइंसदानों के लीडर प्रोफेसर लिन होते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वहां उनकी टीम खतरे में है। वो मदद के लिए फे के पास जाता है। फे चिन का पुराना दोस्त होता है, लेकिन किसी वजह से अब वो चिन से मिलना नहीं चाहता और इसी वजह से वो प्रोफेसर लिन की मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि चिन की जान खतरे में है, वो मदद करने के लिए मान जाता है। अब वो एक टीम बनाकर वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें चिन की वैन की लास्ट लोकेशन मिली थी। वो लोग एक बहुत ही पुराने टेंपल में आते हैं। फे एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उसे ये जगह बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि यहाँ उसका कोई भी टूल काम नहीं कर रहा होता। वो अपने बैग से एक मैप निकालता है और देखता है कि यहाँ के सारे पिलर्स मिलकर एक अजीब स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब फे को उस मैप की मदद से उन पिलर्स में एक स्विच मिलता है जिसे फे दबा देता है और देखते ही देखते जमीन से कुछ और पिलर्स निकलने लगते हैं और वहीं जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है जिसमें वो सब गिर जाते हैं। नीचे गिरने से उनका कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन उनका हेडक्वार्टर से राब्ता टूट जाता है। उन्हें वहाँ नीचे कुछ इंसानी ढांचे नजर आते हैं। फे के अकॉर्डिंग वो हजारों साल पुराने हैं। मजीद उन्हें देखने के बाद फे बताता है कि ये ढांचे किसी बादशाह की फौज के हैं जो हजारों साल पहले यहाँ मर चुके थे। फे को उन ढांचों के सर के पीछे बहुत बड़े सुराख नजर आते हैं जो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्यों है। वो उस गुफा में आगे बढ़ते हैं, तभी उनका एक साथी जमीन पर गिर जाता है। वो उसे देखते हैं तो उन्हें उसके सर के पीछे भी वैसा ही एक बहुत बड़ा सुराख नजर आता है। तभी उन पर आदमखोर परिंदे हमला कर देते हैं। वो सब उन पर बहुत फायरिंग करते हैं। सब लोगों की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो अपने गन्स रिलोड कर रहे होते हैं। तभी फे देखता है कि एक आदमी अभी भी फायरिंग कर रहा है और वो सारे परिंदे उस पर हमला कर रहे हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये परिंदे देख नहीं सकते, आवाज सुनकर हमला करते हैं। फे उन सब सोल्जर्स को चुप रहने का इशारा करता है। वो वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी फे के दोस्त के फोन पर कॉल रिंग बजती है, जिससे वो सब परिंदे दोबारा उन पर हमला कर देते हैं। वो सब वहां से बाहर की तरफ भागते हैं। फे अपनी पॉकेट से एक बम निकालता है और उस गुफा में बम फेंककर बाहर छलांग लगा देता है। गुफा से बाहर निकलते ही प्रोफेसर लिन अपने कंपास को देखते हैं, जिससे उन्हें वहां की ग्रेविटेशनल फील्ड एबनॉर्मल लगती है। फे को वहां बर्फ में गाड़ी की हेडलाइट मिलती है, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि शायद चिन की वैन यहीं गिरी होगी। तभी टीम के एक दूसरे मेंबर को बर्फ में एक कैमरा मिलता है। वो कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो को देखते हैं, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि चिन की वैन यहीं गिरी थी और चिन अभी तक जिंदा है। इसी दौरान एक टीम मेंबर को बर्फ में कुछ चीज अपनी तरफ आती नजर आती है और तभी बर्फ में से एक बहुत बड़ी शार्क बाहर हवा में आती है और एक ही हमले में पूरे इंसान को निगल लेती है। वो सब लोग उस शार्क को शूट करने लगते हैं, लेकिन बर्फ में होने की वजह से उस शार्क को कुछ नहीं होता। वो शार्क एक बार फिर उन्हें खाने के लिए बर्फ से निकलकर हवा में आती है, लेकिन तभी उनकी मदद के लिए स्नो मॉन्स्टर आ जाता है। वो उस शार्क को हवा में ही पकड़ लेता है। वो उस शार्क को इधर उधर चट्टानों पर मारता है और फिर खाने लगता है। वो सब टीम मेंबर्स बहुत हैरानी से इतने बड़े स्नो मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं। इसी हैरानी और घबराहट में एक सोल्जर से गन चल जाती है, जिससे उस मॉन्स्टर का एक सीन टूट जाता है। अब उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। वो अपने दोनों हाथ पहाड़ पर मारता है, जिसकी वेव से वो सब दूर जा गिरते हैं। अब वो सारे स्नो मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगते हैं। एक सोल्जर स्नो मॉन्स्टर को रॉकेट लॉन्चर मारता है, जो उसे लगने की बजाय पीछे पहाड़ में लग जाता है, जिससे पहाड़ पर जमी बर्फ तूफान की शक्ल में नीचे आने लगती है। वो सब वहां से भागने लगते हैं। इसी भगदड़ में फे के दोस्त काई का पांव स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। उसे बचाने के लिए फे और एक सोल्जर वापस आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो तीनों बर्फ के नीचे आ जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक जंगली कबीले में देखते हैं। वो जंगली उनके साथ अपनी रस्म के मुताबिक कुछ कर रहे होते हैं। फे को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो अपनी हाथ की रस्सी काटकर चाकू पकड़ लेता है और कबीले के सरदार की गर्दन पर रख देता है। और तभी लोगों के पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम किया होता है और वो इसी कबीले की है। वो फे पर हमला कर देती है।
और इसके बाद किया और फे के दरमियान बहुत फाइट होती है। फे उस लड़की से हारने वाला था क्योंकि फे को ज्यादा लड़ना नहीं आता। किया फे को मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से किया को चिन आकर रोक देती है, जिससे पता चलता है कि चिन को इसी कबीले ने बचाया होता है। फे चिन को देखकर बहुत खुश होता है। चिन ने फे को बताया कि ये कबीले के लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ही उसे बचाया है और वो रस्म इसलिए कर रहे थे कि ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। चिन ने फे को बताया कि उस हादसे में उसके सारे टीम मेंबर्स मर गए थे, जिसका कसूरवार वो खुद को मानती है, जिस पर फे ने उसे कहा कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ टीम के दूसरे मेंबर्स को दिखाते हैं जो बर्फ के तूफान से बच गए थे। वो सब स्नो मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देखते हैं और सब सोल्जर्स उससे मुकाबला करने के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन स्नो मॉन्स्टर उन्हें कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं। प्रोफेसर लिन सोल्जर के कैप्टन से कहता है कि मुझे बरसों से पता था कि यहाँ एक मॉन्स्टर है और मैं यहाँ उसी के लिए आया हूँ। मैं इसे पकड़कर उस पर कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ जिससे सारी ह्यूमंस हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। और कुछ पैसों की लालच में सोल्जर्स का कैप्टन भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कबीले के लोग उस मॉन्स्टर की पूजा करते हैं और वो सब मिलकर मंत्र पढ़ते हैं उस मॉन्स्टर को यहाँ बुलाने के लिए। कबीले के सरदार की वाइफ के पास ही ये स्किल्स होती हैं कि वो मॉन्स्टर से बात कर सकती है और वो किया की माँ भी है। और इसी दौरान स्नो मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है, जिससे डरकर काई नीचे गिर जाता है और उसके गिरने से सब कबीले वाले हंसने लगते हैं और साथ ही स्नो मॉन्स्टर भी हंसने लगता है। तभी प्रोफेसर लिन अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ आ जाता है और स्नो मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। कबीले के लोग सोल्जर्स का काफी मुकाबला करते हैं, लेकिन सोल्जर्स के पास जदीद गन्स होने की वजह से वो एक एक करके कबीले के काफी लोगों को मार देते हैं। काई अब सोल्जर्स के कैप्टन का मुकाबला करती है, जिससे दोनों में बहुत फाइट होती है, लेकिन मुकाबला बराबर का होता है, इसलिए दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता। सोल्जर्स मुसलसल स्नो मॉन्स्टर पर फायरिंग कर रहे होते हैं, जिससे मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और अपना एक हाथ जोर से जमीन पर मारता है, जिससे वो सब दूर जा गिरते हैं। प्रोफेसर लिन एक गन से स्नो मॉन्स्टर को शूट करता है, जिसमें एक जहरीली वेव थी। स्नो मॉन्स्टर को उससे बहुत दर्द होता है और वो बेहोश होने लगता है और पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। यहाँ सोल्जर सब कबीले वालों को हॉस्टेज बना लेते हैं। चिन प्रोफेसर लिन से पूछती है कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं, जिस पर लिन बताता है कि ये मॉन्स्टर कुदरत का एक शाहकार है, उसे पकड़कर हम अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत इजाफा कर सकते हैं। और अब प्रोफेसर लिन कबीले की सरदार पर गन तानकर उसे वही मंत्र पढ़कर मॉन्स्टर को वापस यहाँ बुलाने को बोलता है। वो मंत्र पढ़ने से इनकार कर देती है, जिस पर प्रोफेसर उसके हस्बैंड यानी कबीले के सरदार को गोली मार देता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। प्रोफेसर लिन फिर उनको पहाड़ी से नीचे ले आता है जहां वो मॉन्स्टर बेहोश होकर गिरा था, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता। तभी उन पर वही खूनख्वार बर्फीली शार्क्स हमला कर देती हैं। वो सब उन शार्क्स पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बर्फ में होने की वजह से उन शार्क्स को कोई नुकसान नहीं होता और वो शार्क्स उन पर हावी हो जाती हैं। प्रोफेसर लिन अपनी उसी वेव गन से बर्फ में शूट करता है, जिसके बाद बर्फ में काफी जगह खून नजर आता है, जिससे पता चलता है कि उस शूट की वजह से बर्फ में शार्क्स मर चुकी हैं। प्रोफेसर लिन अपनी इस कामयाबी की वजह से हंसने लगता है और अब वो क्रिस्टस को बोलता है कि तुम अभी स्नो मॉन्स्टर को यहाँ बुलाओ वरना तुम्हारी बेटी को गोली मार दूंगा। और वो किया पर गन तान लेता है, लेकिन किया हमेशा से ही खतरों से खेलती आई है। वो प्रोफेसर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिस पर सोल्जर्स का कैप्टन उसे शूट करने के लिए गोली चलाता है। तभी उसकी माँ क्रिस्टस उसके सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। क्रिस्टस के मरते ही स्नो मॉन्स्टर को भी पता चल जाता है कि प्रोफेसर लिन की टीम ने क्रिस्टस को मार दिया है और अब स्नो मॉन्स्टर वहां आ जाता है, लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में होता है। सब सोल्जर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उसे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता। स्नो मॉन्स्टर गुस्से से हर चीज को अपने पांव के नीचे दे रहा था। प्रोफेसर लिन भी उसके पांव के नीचे आने वाला होता है, लेकिन वो जंप करके बच जाता है। मॉन्स्टर अपना हाथ जमीन पर मारता है, जिसकी वेव से सब सोल्जर्स दूर जा गिरते हैं। किया अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए कैप्टन पर हमला कर देती है और एक बार फिर दोनों में बहुत फाइट होती है। स्नो मॉन्स्टर एक सोल्जर को पकड़कर खाने ही वाला होता है कि तभी उस पर रॉकेट से हमला हो जाता है, लेकिन इस बार ये हमला प्रोफेसर लिन की टीम ने नहीं बल्कि फाइटर प्लेन्स ने किया था। मॉन्स्टर अपने एक ही पंच से एक प्लेन को तबाह कर देता है। इसी सब का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर लिन एक बार फिर स्नो मॉन्स्टर पर अपनी वेव गन से शूट करता है, लेकिन इस बार मॉन्स्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर मॉन्स्टर को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गन को दोबारा रीलोड करता है। तभी चिन पीछे से आकर उस पर गन तान लेती है और उसे ये सब पागलपन बंद करने को बोलती है, लेकिन प्रोफेसर एक ही झटके में उससे गन छीनकर उस पर ही तान देता है। प्रोफेसर चिन की तरफ बढ़ता है, जिससे चिन स्लिप होकर पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन फे उसे आकर पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बचा लेता है। इससे पहले कि वो दोनों नीचे गिरते, उनका दोस्त काई उनकी मदद करता है और उन्हें दोबारा ऊपर खींच लेता है। ऊपर आते ही फे रॉकेट लॉन्चर से उस फाइटर प्लेन को टारगेट करके तबाह कर देता है जो स्नो मॉन्स्टर पर हमला कर रहा था।
यहाँ हम देखते हैं कि किया और कैप्टन के दरमियान अभी तक फाइट हो रही होती है, लेकिन किया बहुत जख्मी हो चुकी थी। वो किया को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ काई आकर कैप्टन को जोर से धक्का देता है, जिसके बाद कैप्टन अपना सारा गुस्सा काई पर उतारता है और उसे बहुत मारता है। अब किया को मौका मिल जाता है कैप्टन को मारने का। वो उस पर हमला कर देती है और काई और किया मिलकर कैप्टन को मार देते हैं और किया अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेयर रॉकेट लॉन्चर से एक और प्लेन को तबाह कर देता है और उस तबाह हुए प्लेन का एक टुकड़ा प्रोफेसर लिन पर आ गिरता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। प्रोफेसर जख्मी होने के बावजूद हार नहीं मानता और एक बार फिर वो अपनी गन से स्नो मॉन्स्टर को शूट करने ही वाला होता है कि तभी मॉन्स्टर अपना हाथ जोर से उस पर मारता है, जिससे प्रोफेसर लिन मर जाता है और अब स्नो मॉन्स्टर के सारे दुश्मन मर चुके होते हैं। स्नो मॉन्स्टर चिन, फे और काई की तरफ देखता है जो बहुत जख्मी होते हैं। उसे उनको जख्मी देखकर बहुत बुरा फील होता है, लेकिन वो उनके लिए कुछ कर नहीं सकता। फिर स्नो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। चिन, फे और काई अब वहाँ से जाने लगते हैं और बाकी बचे कबीले के लोगों से मिलते हैं। वो लोग जाते हुए ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से कबीले वालों ने बहुत नुकसान उठाया होता है और किया के पेरेंट्स भी मारे जाते हैं उनकी वजह से। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर आए नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।